ऑलराइट गाइस, आलू ये एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान में कहीं भी मिल जाती है। आलू, पोटैटो। पर नेताजी को नहीं मिला, बच्चों के साथ मिड डे मील लेने बैठे थे। ऊपर से एक फर्जी आईपीएस घूम रहा है बिहार में। बहुत सारी बातें आज, बट दिस इज समथिंग रियली सीरियस एंड सेंसिटिव। ओके, नाउ दिस इज अ रियली सेंसिटिव इशू एंड आई विल चूज माय वर्ड्स केयरफुली। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रसादम ऑफ तिरुपति बालाजी। मेरी बहुत श्रद्धा भक्ति है, मैंने खुद ये प्रसादम खाया है, और जब मुझे बात पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ यार, और ना जाने कितने लोगों को बहुत दुख हुआ। और बहुत श्रद्धा भक्ति से लोग प्रसादम ग्रहण करते हैं। अगर किसी ने कुछ भी गड़बड़ की है तो एक हाई लेवल इंक्वायरी होने चाहिए और किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे इंसिडेंट से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर गोदी मीडिया। मतलब ये गोदी मीडिया वाले और कुछ ट्रोल्स भी है, बात करेंगे, इतने एक्सपर्ट हो गए कि किसी भी एक्टिविटी में ये हिंदू मुस्लिम ला सकते हैं। या दिस इज द एक्सपर्टीज दैट दे हैव। दलाल एक्स हैंडल पे तो आप बात ही भूल जाओ, किसी ने तो उसको प्रसाद जिहाद भी बोल दिया है। पर जी न्यूज की बात करते हैं। आप ही सरकार बन जाइए साहब, छोड़िए, आपकी सरकार ने करवाया सर। आप क्या है ये तो मुसलमान है, वो ईसाई है। अरे वो ईसाई हैं, ये मुसलमान हैं। किसने बोला तुमको ये डिबेट करने के लिए? जो विशुद्ध रूप से फिर बोल रहे, रुकिए आप। मैं बता रहा हूं आपको। एंड इन दिस डिबेट ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखो इस एंकर का, ये यही चाहता था और ये हुआ, वो लड़ने लग गए। यही सप्लायर है, यही 2 नंबर की जो लेकर आए, यही 2 नंबर की वाले हैं। शेम ऑन सच चैनल्स। और ये डिबेट इसी तरह से इन लोगों ने चलाई है। मुझे बताइए, बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं बताता हूं इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, जिसकी भी गलती है उसका नाम आना चाहिए। ये रिपोर्ट जैसी आई पूरे देश में खलबली हो गई, और ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट 2 महीने पुरानी है। जब ये बात किसी को पता चलती है ना, वो तुरंत बताता है कि यार ये प्रसादम अभी मत ग्रहण करो, आप इतनी आस्था से कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगाओ। लेकिन ये 2 महीने बाद क्यों कहा गया? चंद्रबाबू नायडू ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई अभी अथॉरिटी ने आया नहीं सामने। जो लोग उस 2 महीने में ये प्रसादम ग्रहण कर रहे थे, अगर ये बात सच्ची है तो उनका तो कितना नुकसान हुआ, ये नुकसान होने से बच सकता था। फिर अलग अलग एंगल देना इस बात को, ये सारी बातें चल रही हैं। हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, बात सामने आने का वेट करना चाहिए। और ये जो ट्रोल्स हैं और ये जो हमारे गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, इनको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। बहुत सेंसिटिव इशू है यार, प्लीज डोंट डू दैट। बट ऑनेस्टली बहुत दुख हुआ है खबर सुन के यार। मेरी खुद के विषय कि मैं वहां जाऊं, और प्रसादम तो मैंने कई बार ग्रहण किया है। इस मुद्दे पर कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, जिसने भी गलती की है उसका नाम सामने आना चाहिए, सच्ची। लेकिन गोदी मीडिया को कौन समझाए, लगे हुए हैं वो। ये अभी इन्होंने शायद ये हटा दिया है क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी वालों ने विरोध कर दिया इनका। जस्ट रीड द हेडलाइन हियर। तिरुपति के प्रसाद में बीफ, कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र। ये न्यूज़ 18 राजस्थान का चैनल है। और फिर बहुत टाइम तक ये चला है, उनका ये सब विवाद हुआ। बट सच में इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चाहिए। जो हिंदुओं के साथ जो है वो तो प्रसाद जिहाद कर रहा था। पता चलना चाहिए कि ये किसकी गलती से हुआ है और सजा मिलनी चाहिए। और अब बात करते हैं कुछ और खाने की। ये बच्चों का खाना है। मैं हैरान हूं जी। ओके, दिस इज समथिंग हिलेरियस हैपेंड इन मध्य प्रदेश ग्वालियर। मीट हिम। ये मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री मिस्टर प्रद्युम्न सिंह तोमर। एक बहुत अच्छा विचार आया है कि बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील खाया जाए। नाइस नाइस। ही सैट विद ऑल द किड्स फॉर मिड डे मील एंड देन इट बिकेम अ न्यूज। और किस वजह से न्यूज बनी? किस वजह से? आलू ले लो। हाँ, देखो आलू मिलेगा। हाँ, डुबकी मारो, अरे मिलेगा, आलू मिलेगा, हाँ मिलेगा। कहाँ गया? लेकिन आलू नहीं मिला। मैं कहता हूं हमारे देश के सारे नेताओं को एक साथ इसी तरह पंक्ति में बिठा के जो खाना बच्चे मिड डे मील में खाते हैं खिलाना चाहिए। और नेताओं को इस पर बिल्कुल आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। जो खाना आप देश के भविष्य को दे रहे हो, आप भी तो खा लो, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। मिड डे मील में कभी छिपकली, कभी कॉकरोच, कभी मरा हुआ चूहा। सो नेताजी कंसिडरेबली इज अ लकी गाय। मतलब बहुत गहरी बात है इसमें, नहीं सच्ची, कि जिनको खाना चाहिए उन्हें खाना मिल नहीं रहा है, और जिन्हें बिल्कुल खाना नहीं चाहिए वो खूब खा रहे हैं। I try to understand that metaphorically, but this is a very bad scenario. We actually created the entire video
on how government schools are functioning in our country. If you have time, please check that out. बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी. अगर आपको लगता है कि देश की हालत इतनी खराब हो गई कि बच्चों की सब्जी में से आलू गायब है, तो आप गलत हो. जिस रोड पर आप चलते हो उसके नीचे से बालू रेती भी गायब है. Yeah, in Pune, Maharashtra, I showed you this. Yeah, I mean, किसने बनाया ये मुजस्समा? किसने बनाया? किसने बनाया ये मुजस्समा? ये मुजस्समा ऐसे कैसे बना, इसका वीडियो आ गया. Just check this out. I mean, yeah, it is going back. This is so sad to see, man. Hope किसी को कोई चोट ना आई हो यार. So all these things are happening in the country. और उसके बाद ये बंदा आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लगता है, और इसके जैसे बहुत सारे. बट हियर इज समथिंग डिफरेंट टुडे. ये बंदा, इसको लोगों ने पकड़ लिया. एक्चुअली ये पिछले साल भी यही कपड़े पहन के आईफोन लेने गया था. नो सीरियसली, ये देखो, ये पिछले साल का, इस साल का. मतलब कैसी विषमताओं से गुजर रहा है हमारा देश. एक तरफ बच्चों के खाने में आलू नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ इतने सारे भालू आईफोन खरीदने जा रहे हैं. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? And all these people who are dying to buy the new iPhone, most of them wanted to buy it because of the status symbol, कि लोग थोड़ी इज्जत दे दे. पर इन सब में बिहार सबसे आगे. लोग आईफोन खरीद रहे हैं. बिहार में ये बंदा आईपीएस की ड्रेस खरीद रहा है और पहन के घूम रहा है. आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में. और इज्जत भी मिल रही है. आज पकड़ में आया है. इसलिए बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स. ओके, फूड फॉर थॉट, जस्ट अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली. पर इतने सारे फुद्दू लाइन में लग के सुबह से 1.5 लाख रुपए अपनी जेब से देकर आईफोन खरीद रहे हैं कि थोड़ी सी इज्जत मिल जाएगी, अटेंशन मिल जाएगी. लेकिन इस बादशाह से मिली है. 18 साल का लड़का, ये 2 लाख रुपए दिए इसने सिर्फ, और आईपीएस की वर्दी बनवा ली. नकली पिस्टॉल भी था इसके पास, और हाँ, अच्छी इज्जत मिल रही है भाई को. तो यही तो अच्छा है. और बिहार के मुख्यमंत्री है मिस्टर नीतीश कुमार. ये एक इवेंट में पहुंचे. उसमें ऐसा समझाया जा रहा था कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग क्या होती है. और ये कंटेनर जो है यहाँ पे, ये समझाने के लिए लगा था कि जो लोग आए उनको समझ में आए कि मत्स्य पालन कैसे करना है. नीतीश जी भी गए थे वहां पे, लेकिन जैसे ही नीतीश जी गए, लोग मछलियां लेके भाग गए. नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है. और कहते हम तो मछलियों के लिए आए थे, मुख्यमंत्री के लिए नहीं. और इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है देश में. मुझे लगता है सिर्फ एक ही आदमी इसका सोल्यूशन दे सकता है. कौन? वही आइए बहनों. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गाय. आप बताएं. बट दिस इज नॉट इजी गाइस, द वे ही इज डूइंग इट. पहले सांस को बाहर छोड़ना है, फिर खींचना है. अब बताओ, फैक्ट है, सच्ची. सोचो लाइफ में सारी चीजें बस ऐसी मिल जाए. महाराज सब्सक्राइबर उड़वा दो. आप बताएं. वैसे आपको इतना भी नहीं करना है. आपको तो बस लाइक का बटन दबाना है. इफ यू लाइक दिस सीरीज, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन. बहुत इजी है. थैंक यू सो मच. लव यू 3000. तो करना. आप बताएं.